छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाई के लिए आज का दिन यानी 17 अक्टूबर 2025 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। दर्ज इसलिए हुआ क्योंकि आज के दिन जितनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है जगदलपुर में। इन 210 नक्सलियों में ऐसे नक्सली शामिल हैं जिन पर 40 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने के दौरान नक्सलियों ने जितने हथियार दिए हैं वो भी इतिहास में पहली बार इतने हथियार पुलिस के सामने समर्पित किए गए हैं और उन हथियारों की संख्या है 153। इसमें AK-47 से लेकर के इंसास राइफल भी शामिल हैं। हालांकि जब ये आत्मसमर्पण हुआ उसके बाद दोपहर में करीब दीपक बैज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक आशंका व्यक्त की और उन्होंने कहा कि क्या वास्तव में आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोग नक्सली हैं। इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन ने, सुरक्षा बलों ने पूरी लिस्ट जारी कर दी 210 नक्सलियों की, बाकायदा नाम और उनके कैडर और उन पर घोषित इनाम के साथ। पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे आत्मसमर्पण किया गया, कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन बड़े नक्सल नेता आत्मसमर्पण करने वालों में शामिल हैं और कितने हथियार, कौन कौन से स्तर के हथियार पुलिस के सामने रखे गए और इसके बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये सारी बातें हम आज आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के लिए आज यानी कि 17 अक्टूबर 2025 का दिन न केवल ऐतिहासिक है बल्कि बेहद खास हो गया है। खास इसलिए हो गया है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद के सफाई के लिए सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण सुरक्षा बल बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं, उसका एक बड़ा फ़ायदा आज दिखाई दिया तब जब 210 की संख्या में नक्सलियों ने एक साथ जगदलपुर में आत्मसमर्पण किया। ये ऐसी संख्या है, इस संख्या को पहले कभी पार नहीं किया गया और ना ही इस संख्या में लोगों ने या नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। संख्या बल के आधार पर यह जो आत्मसमर्पण है वो ऐतिहासिक हो जाता है और ख़ास हो जाता है। आपको एक और चीज़ बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाई के लिए या देश में नक्सलवाद के सफाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2025 की डेडलाइन तय की है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल जिस तेजी और रणनीति से काम कर रहे हैं उससे ऐसा जाहिर होता है या ऐसा लगता है कि यह डेडलाइन आने के पहले ही जो है नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। हालांकि ये बात हम अपने पहले के कई खबरों में भी कर चुके हैं, लेकिन इसको दोहरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जिस तेज़ी से काम किया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या और ऐतिहासिक क्यों है ये मामला। अभी तक जो आत्मसमर्पण होते थे छत्तीसगढ़ में वो अलग अलग जिलों में होते थे, पॉकेट्स में होते थे। कभी 50 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया, कभी 40 ने कर दिया, कभी ऐसे छुटपुट जो है आत्मसमर्पण होते रहते थे। लेकिन आज 17 अक्टूबर को बड़ी संख्या में जो आत्मसमर्पण किया गया उसमें अलग अलग जिलों से नक्सलियों को प्रेरित किया गया कि वो जो है आतंक का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और मुख्य धारा में शामिल होने से उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से नक्सलियों के पुनर्वास के लिए योजनाएं चला रही है उनसे नक्सलियों का या नक्सलवाद छोड़ करके मुख्य धारा में आने वाले लोगों का भला होना तय है। आवास से लेकर के रोजगार तक के उपाय किए जा रहे हैं। अब नक्सलियों के सामने केवल एक विकल्प रहा है, या तो वो एक असुरक्षित जीवन को अपनाएं या फिर मुख्य धारा में लौट आएं। हालांकि
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बहुत ही साफ कर दिया था। आपको यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाये की कमान बस्तर आईजी सुंदरराज पी के हाथों में है, और उन्होंने कई बार तीरंदाज को भी एक इंटरव्यू में जो दिया था उसमें भी ये साफ कर दिया था कि नक्सलियों के पास अब केवल और केवल एक विकल्प है कि वो मुख्य धारा में वापस आ जाएं हथियारों को छोड़कर। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर नक्सली हथियार छोड़कर के मुख्य धारा में वापस नहीं आते हैं तो उनका एनकाउंटर होना तय है। हालांकि सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ समय में जिस तेज़ी से एनकाउंटर किए हैं उससे नक्सलियों को एक साफ मैसेज जा चुका था कि उनको हथियार छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प दिया जाना अब भविष्य में दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है कि अब जो है नक्सली बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज जो आत्मसमर्पण हुआ उसमें एक और चीज़ आपको बता देते हैं कि दोपहर में ये घटनाक्रम हुआ, आत्मसमर्पण का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्होंने एक शंका व्यक्त की, एक सवाल उठाया कि क्या आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोग नक्सली हैं, और उन्होंने ये भी मांग की कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी लोगों का एक प्रोफाइल जारी किया जाए। इस घटना या इस सवाल के कुछ समय बाद सुरक्षा बलों ने पूरी एक लिस्ट जारी कर दी, और इस लिस्ट में उन सभी 210 लोगों के नाम, उनका कैडर और उन पर घोषित इनाम की जानकारी दी गई है। आप सूची देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सूची बनाई गई है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आत्मसमर्पण है वो ऐतिहासिक क्यों है। सबसे पहली चीज़ कि 210 की संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण। दूसरी चीज़ 153 हथियारों का जो है सरेंडर किए गए हैं आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा, और इन 153 हथियारों में AK-47 जो है 19 हैं, इंसास राइफल 23 हैं, इंसास LMG यानी कि लाइट मशीन गन जो है वो 1 है, SLR राइफल 17 हैं, 0.303 राइफल 36 हैं और कार्बाइन 4 हैं। इसके अलावा BGL लांचर 11 हैं, 12 बोर और सिंगल शॉट के जो हथियार हैं वो 41 हैं, और एक पिस्टल भी शामिल है। अगर इनको जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 153 हो जाती है। ये तो हुई हथियारों की बात। अब बात करते हैं कि जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं वो किस स्तर के हैं। तो आपको बता दें कि ये जो 210 के जो नक्सली हैं इनमें से सभी पर इनाम था, और सबसे ज़्यादा इनाम वाला नक्सली 40 लाख वाला इनाम वाला था, और सबसे कम इनाम वाला नक्सली 8 लाख वाला था। जो 40 लाख इनाम वाला नक्सली था उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, फिर हम ये भी बताएंगे कि इसमें कौन किस कैडर का है संख्या में जो आत्मसमर्पित नक्सली है। जो सबसे बड़ा नक्सली है जिस पर 40 लाख रुपए का इनाम घोषित था उसका नाम है सतीश, जो कि CCM था। CCM यानी सेंट्रल कमेटी मेंबर। नक्सलियों का जो संगठन है उसमें सेंट्रल कमेटी जो है मुख्य कमेटी होती है, और इसमें शामिल व्यक्ति प्रमुख नक्सली माना जाता है। एक तरीके से नीति निर्धारक आप कह सकते हैं, वो पूरी प्लानिंग करने वाले। इनका एक तरीके से थिंक टैंक है, ये सक्रिय थिंक टैंक है, और ये खुद भी सक्रिय रहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सोच करके और एक प्लान बना करके दे दिया, ये खुद भी सक्रिय रहते हैं, इसलिए CCM मेंबर कहलाते हैं। ये उत्तर सब जोनल कमेटी के प्रमुख थे सतीश, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा इनाम 40 लाख इन्हीं के ऊपर था। इसके अलावा करीब 5 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 25-25 लाख का इनाम था, उनके बारे में भी हम बता देते हैं। इनमें है SZCL रैंक जो है, SZCL है। SZCL का मतलब होता है सब जोनल कमेटी मेंबर। सब जोनल कमेटी मेंबर में भास्कर मंडावी हैं, ये उत्तर बस्तर डिवीज़न के प्रभारी थे, इन पर 25 लाख रुपए का नाम था। एक राजू सलाम है जो कि DKSZC थे, या DKSZC का मतलब होता है दंड कारण स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, यानी कि इस जो कमेटी है दंड कारण स्पेशल जोन कमेटी है इसके ये सदस्य थे, और इनके पास जो है उत्तर बस्तर डिवीज़न के सचिव का प्रभार था। इन पर भी 25 लाख रुपए का इनाम था। चौथे हैं रनिता ध्रुव जो कि SZCM है, यानी स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, ये मान डिवीज़न के सचिव थे, इन पर भी 25 लाख रुपए का इनाम था। धन्नू बेट्टी उर्फ संतू, ये भी जो है SZCM है, यानी स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, जो कि दंड कारण स्पेशल जोन कमेटी की एक शाखा मान सकते हैं आप, इन पर भी 25 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा रतन एलम भी हैं जो उत्तर बस्तर जो के प्रमुख थे, और ये RCM थे। RCM का मतलब हो गया रीजनल कमेटी मेंबर, और इन पर भी
25 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है, सब पर किसी पर 10 लाख है, किसी पर 25 लाख है, किसी पर 8 लाख है। ऐसे कई इनामी नक्सली हैं जिनको जो है बड़ा इनाम पुलिस ने या सुरक्षा बलों ने घोषित कर रखा था। ये छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से 210 जो है नक्सली इसमें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि इनमें बड़े कैडर के कितने हैं और छोटे कैडर के कितने हैं। CCM जो होता है, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर होता है, वो प्रमुख होता है, जैसा कि हमने बताया, उसका एक सदस्य है। DSZCM यानी दंडकारण सब जोनल कमेटी मेंबर 4 हैं। RCM यानी रीजनल कमेटी मेंबर 1 हैं। DVCM यानी कि डिविजनल कमेटी मेंबर 22 हैं। ACM यानी एरिया कमेटी मेंबर 61 हैं और PM यानी पार्टी मेंबर 99 हैं। इसके अलावा PLGA मेंबर 22 हैं। इस तरीके से ये 210 की संख्या होती है। इस पूरे जो आत्मसमर्पण का जो कार्यक्रम है, इसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों ने तो समर्पण किया ही, सभी जिलों के बस्तर क्षेत्र के या नक्सल प्रभावित सभी जिलों के SP भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। जो DGP हैं पुलिस के, वो भी शामिल रहे और नक्सल ऑपरेशन के प्रमुख जो हैं विवेकानंद सिन्हा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थे। इस कार्यक्रम का संचालन शुरुआत में बस्तर IG सुंदरराज P ने किया, क्योंकि चूंकि वो नक्सल ऑपरेशन को पूरी तरीके से देख रहे हैं और बड़ी सक्रियता से भी काम कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ उनकी सक्रियता यहाँ भी दिखाई थी। हालांकि वो पर्दे पर सामने आते हुए दिखाई नहीं दिए, वो बसते रहे कि कैमरों के सामने वो ज़्यादा ना दिखाई दें, उनके अफसर ही दिखाई दें। तो ये तो हो गया बड़ी संख्या में जो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हैं उनका ब्यौरा और उन्होंने जो हथियार समर्पित किए उनकी जानकारी। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने बहुत ही तरीके से इनका आत्मसमर्पण कराया है। इनको आत्मसमर्पण करने के दौरान संविधान की एक पुस्तक दी गई है, भारतीय संविधान की, और इसके अलावा लाल गुलाब दे करके उनको मुख्यधारा में आने का स्वागत किया गया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक काम और बेहतरीन किया है कि बस्तर क्षेत्र के समाज प्रमुखों को इस कार्यक्रम में बुलाया और कार्यक्रम में बुलाने के बाद उनको जो है जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको मुख्यधारा में या समाज में शामिल करने के लिए उनका एक तरीके से स्वागत किया गया। यानी समाज के लोगों ने आत्मसमर्पित नक्सलियों का स्वागत किया कि वो आएँ और समाज की मुख्यधारा में शामिल हों और क्षेत्र के विकास में अपनी ऊर्जा का जो है योगदान करें। तो ये तो सब आत्मसमर्पण की प्रक्रिया हुई। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में पहुंचे, हालांकि दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ में थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, उसमें आखिर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आज के प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। और ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी CM भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित हैं, विधायक चेतराम अटाम भी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे DGP उपस्थित हैं, यहाँ के IG सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी चालकी मेंबर गायता वो भी उपस्थित है। सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का ये दिन सिर्फ बस्तर के लिए ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज टॉप से लेकर नीचे तक कुल 210 जो रास्ता भटक गए थे, जो समाज से अलग हो गए थे, ऐसे लोग हमारे देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी की अहिंसा पर विश्वास करके, हमारे प्रदेश की पुनर्वास नीति पर विश्वास करके आज विकास की मुख्यधारा में जुड़े हैं और अपने शस्त्र हमारे समाज के वरिष्ठों, मांझी चालकी गायता उनके समक्ष
शौक का एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, ऐसे सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं। उनसे हम लोग सभी लोग मिलकर भी आए हैं और बड़ा दुख होता था कि इस नक्सलवाद के कारण मरने वाले भी अपने लोग होते थे, मारने वाले लोग भी अपने होते थे। और इसीलिए हम सब लोगों ने प्रारंभ में ही ये निर्णय लिया, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, हम लोग इसका समाधान होना चाहिए। और जब ये पता चला शुरुआत में पहले की बैठक में कि ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में ही बचा, उस समय 77% नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा था, बाकी 23% छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य प्रदेशों में था। उसी समय से हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसका समाधान होना चाहिए और हमारे गृह मंत्री जी कई प्रदेशों में गए, वहां की जो पुनर्वास नीति थी उसका अध्ययन किए और एक अच्छा से अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए और आह्वान भी किए हमारे भाइयों से, भटके हुए भाइयों से कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, हिंसा से कोई किसी का भला होने वाला नहीं है, संवाद करिए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। ये शुरू से ही आह्वान था और लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे। लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए कि बहुत उसमें अच्छा है, जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है, उनका स्किलिंग भी करा है, स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए हैं उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं, जिसमें कई हजार का निर्माण काम चल भी रहा है प्रधानमंत्री आवास के तहत में। तो ये सब नई पुनर्वास नीति में है और ये सब से प्रभावित होके आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको संविधान का बुक भी दिए हैं और आज उनसे मिलकर भी आए हैं और उनसे हम लोगों ने ये कहा है कि अब ये जो बस्तर का क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से अछूता था, पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब लगातार विकास भी हो रहे हैं। नियत निलाना योजना के माध्यम से सरकार की योजनाओं को हम लोग वहां तक पहुंचाने में सफल भी हो रहे हैं। सड़कें भी बन रही है, बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, राशन कार्ड भी बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है। तो ये सब बात उनको गले उतर रहा है, उनको समझ में आ रहा है और आगे वो बस्तर के विकास के लिए
वचनबद्ध हैं। तो आज का ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मैं फिर से एक बार जो 210 हमारे भाई जो अपने बीच के हैं, जो रास्ता भटक गए थे, आज वो विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। और सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनका जीवन आगे ठीक से चले, इसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार करेगी। तो ये था आज का पूरा घटनाक्रम कि आज जो है एक ऐतिहासिक दिन रहा नक्सलवाद की सफाई के मामले में। 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, और इस आत्मसमर्पण से ये एक जाहिर हो गया है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हम बस्तर में एक बदलाव देखेंगे, नक्सलवाद का सफाया देखेंगे, विकास देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान नक्सली बिल्कुल नई ड्रेस में आए थे। ऐसा लगता है कि उनको नई ड्रेस नक्सल संगठन से मिली होगी और अब उन्होंने सोचा होगा कि भाई अब ये अंतिम दिन है नक्सलवाद में, उनके नक्सल संगठन में होने का, तो चलो इसी ड्रेस को पहन करके चलते हैं। तो सारे नक्सली जो है आत्मसमर्पण करने वाले, अधिकतर नक्सली बड़ी चकाचक ड्रेस पहन करके आए थे। अब वो ये ड्रेस उनकी अंतिम बार पहन रहे होंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करेंगे तो हम भी मजबूत होंगे और आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से उठा सकेंगे। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।